हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और अभी मैं बच्चों को छोड़ के और अपनी दवाई लेके आई हूँ और मैंने आंखों में आई ड्रॉप डाला है, ये देख सकते हैं। बूंदे भी यहाँ पे गिरी हुई है। तो मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था। कल शाम को जब मैं सो के उठी थी ना, तो मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी और मेरी आंखें ना रेड नहीं है, आप देख सकते हैं, रेड नहीं है। बस पता नहीं कैसे बहुत चुभ रही है, अभी भी चुभ रही है, लगातार दर्द हो रहा है। तो हम जो है SI डिस्पेंसरी से दवाई लेके आते हैं। कबूतर बाहर बालकनी में बैठे हैं। तो SI डिस्पेंसरी तो कल शाम को जब मैं सो के उठी थी तो फिर टाइम जो है ना सो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको डिस्पेंसरी जाना है तो 6 साढ़े 6 से पहले चले जाएँ, उसके बाद ना बंद हो जाता है। तो मैं कल जा नहीं पाई थी। उठी तो मैं जल्दी ही थी 5 बजे, लेकिन फिर ना मुझे चाय वगैरह पीनी थी, बच्चों को भी देना था दूध वगैरह, तो इसलिए मैं गई नहीं थी। और मैं सोची ना ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर अभी सो के उठी हूँ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं था ये, और बढ़ गया बहुत दर्द, दर्द बढ़ गया। रेडनेस तो नहीं है। और फिर मेरी ना पूरी बॉडी पे ना रैश हो गया है। इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है, दिखाती मैं आपको, हल्का सा दिखाती हूँ, देख सकते हैं पूरी बॉडी में ना रैश हो गया, रेड ना पूरी बॉडी में हो गया ऐसे। तो उसकी भी दवाई लेके आई हूँ। तो मुझे आँखों में ये ड्रॉप दिया है डालने के लिए, सिप्ला की है। ये अच्छा होता है, दिन में 3 बार डालना है, सुबह दोपहर रात। देखते हैं क्या होता है। अभी तो डाल चुकी हूँ मैं, आराम तो नहीं मिल रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो है ना दर्द हो रहा है। इससे कुछ आँख में चला जाता है ना, फिर चुभता रहता है, आपको इरिटेशन होती रहती है। वही हो रहा है सेम मेरे साथ। और मुझे पिछली बार जो डॉक्टर थी ना, लेडी डॉक्टर, वो बहुत अच्छी थी। उसने मुझे ना एक ट्यूब दी थी लगाने के लिए, क्रीम। उस क्रीम को मैंने एक बार लगाया था और मेरा सारा जो है ना रैश, रेडनेस सब हट गया था। और इस बार जो ना जेंट्स डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे ना ये पाउडर दे दिया है। अब ये पाउडर पता नहीं कितना % काम कर रहा है। मैंने उनको बोला भी था कि मैं कैंडिड का पाउडर लगा रही हूँ, उससे मुझे आराम नहीं पड़ रहा, फिर भी उन्होंने मुझे ये पाउडर दे दिया है। देखते हैं, तो इसको लगा के देखते हैं सही होता है नहीं सही होता है। फिर मैं जाके ना मैं बोल के आऊँगी और फिर मैं बोलूँगी मुझे वो वाली ट्यूब दो लगाने के लिए, क्रीम। जो एक बार मैं, पिछली बार भी बहुत गर्मी थी और पिछली बार भी ना मेरा यही हाल हुआ था। और पिछली बार भी हमने सोचा था ना कि हम AC ले लेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम AC लेके रहेंगे, लेकिन AC छोड़ो कूलर नहीं ले पाए इस बार, पैसे यार। और जब मैं अस्पताल गई ना, डिस्पेंसरी गई, डॉक्टर्स के रूम में इतनी अच्छी AC, इतनी मस्त चल रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा था वहीं बैठे रहो 4-5 बीमारी का और नाम बता के ना बैठे रहो। तो पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी ना, तो मैं मजाक में जाती थी, सच बताऊँ, क्योंकि उतना सीरियस नहीं थी मैं पढ़ाई को लेके। ये पढ़ लेंगे तो थोड़े से अच्छी लाइफ जिएंगे, इतना दिमाग नहीं था मेरे में। तो मैं आज के टाइम पे जो अपने बच्चों को लेके बहुत वो हूँ कि नहीं बेटा पढ़ो। ये फ़ोन चलाना शुरू कर देते ना बच्चे, तो मैं कहती हूँ फ़ोन तो आप लाइफ टाइम चला सकते हो, लेकिन पढ़ाई आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो। पढ़ने की एक एज होती है, उसी एज में आपको पढ़ाई करना होता है। तो इसलिए हाँ, अगर मुझे बचपन में इतना समझ होता कि पढ़ाई ज़रूरी है तो मैं ज़रूर पढ़ाई करती और मन लगा के पढ़ाई करती, पता है। और बिना पढ़े लिखे ना आप बहुत स्ट्रगल करते हो। इसलिए तो सरकार कहती है पढ़ो। सरकार, अब मैंने सुना उसमें सरकारी स्कूलों में खाना भी दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि जब मेरे भाई बहन पढ़ते थे जब, तो खाना नहीं दिया जाता था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो खाना लेके जाते थे। मेरे भाई बहन सब दिल्ली से ही पढ़े हैं, मैं गांव में ही पढ़ी थी, दिल्ली में नहीं पढ़ाई करी मैंने। दिल्ली में थोड़ा बहुत मैंने ट्यूशन्स वगैरह ली थी, एडमिशन होना था लेकिन हुआ नहीं, फिर छोड़ दिया मैंने भी, मेरा भी मन नहीं था। मैं गांव में बड़ी क्लास में थी और यहाँ आई थी, यहाँ छोटी क्लास में ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं गांव से आई थी और मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, अपनी भाषा में बात करती थी। तो आपको धीरे धीरे चलेगा पता कि मैं कहाँ से हूँ। मेरे हस्बैंड तो राजस्थान के हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही रहते हैं, उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ है, तो वो दिल्ली के ही, मान लो दिल्ली के हैं। लेकिन मेरा जन्म, मैं गांव से हूँ, मेरा जन्म भी गांव में हुआ था, तो मैं गांव की हूँ। और मुझे गांव सच में बहुत पसंद है। जैसे जहाँ पे आप रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ना उस चीज़ की आपको कदर नहीं होती है। फिर जब आप उस चीज़ से बिछड़ जाते हो,
या फिर कभी उस जगह जा नहीं सकते ना, फिर आपको उस चीज़ की कदर होती है। तो इसलिए पहले मुझे इतनी वैल्यू नहीं थी, आज मुझे गांव की वैल्यू है कि हाँ गांव अच्छा होता है, गांव की लाइफ भी अच्छी होती है। तो यही आज का ब्लॉग। बच्चे गए हुए ट्यूशन, मैंने अभी तक कोई काम किया नहीं है क्योंकि खाना ही सुबह सुबह बनाने में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, आंखों में चुभ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज है सैटरडे और आज मुझे दो सब्ज़ी बनानी पड़ी। हस्बैंड के लिए बनाया मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, फिर बच्चे नहीं खाते हैं आलू बैंगन, तो फिर मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाया है अंडा करी। तो बच्चे नाश्ते में अंडा करी खा के गए हैं एक रोटी के साथ। लंच में भी हम लोग यही कंटिन्यू करने वाले हैं, डिनर में देखेंगे कुछ बना लेंगे दाल वाल। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, नीचे कूड़े वाले भैया लड़ाई कर रहे हैं। ये जो कूड़े वाला भैया ना बड़ा बदतमीज़ सा है, जो तो ये आवाज़ नहीं लगाता, कूड़ा दे दो कूड़ा दे दो। जिनकी बैल ख़राब है, जिनके बैल नहीं लग रहे, वो क्या करेंगे बेचारे, बस बैल बजा के छोड़ देता है। और जो पहले वाले भैया थे ना, वो गली में एंटर करते ही कूड़ा दे दो करते थे, 4-5 बार आवाज़ लगा देते थे अच्छे से, मतलब तेज़ी से, तो सबको वो सुनाई देता था और सब कूड़ा जो है नीचे रख देते थे। ये क्या है ना कि ये आवाज़ नहीं लगाता और बोलता भी नहीं है, और बोलो तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है लेडीज़ के जैसे जैसे दो औरतें लड़ना नहीं शुरू कर देती है, वैसे लड़ना शुरू कर देते हैं ये आदमियों के। और ये मेरे चिंटू मिंटू बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको भी साफ़ करूँगी, साफ़ नहीं किया इनको, पानी वगैरह दूँगी, ये भी नहाएंगे। ये भी नहा लेते हैं गर्मी में, सर्दी में नहीं नहाते, ये गर्मी में नहाते। और ये खुद से नहाना पसंद करते हैं अपने आप, इनका छोटा सा बाउल है उसमें से चुमक करके नहाते, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, पता नहीं उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, पता नहीं कब ठीक होगा। उससे बात करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत दिन हो गया, बच्चों की भी याद आ रही है और बहन का ही पता नहीं। हाल समाचार तो खैर ठीक ही होता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बात कर लो तो तसल्ली सी हो जाती है, तो वो है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।